नमस्कार सभी को। देखिए, आज हमने चर्चा का विषय लिया है ग्राम सभा। किसी भी गांव के अंदर सर्व समाज के किसी भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, अगर वो 18 साल की उम्र पे है या 18 साल से ऊपर है तो वो व्यक्ति स्वतः ही ग्राम सभा का मेंबर होता है। ग्राम सभा इतनी बड़ी ताकत रखती है कि जिसके लिए कहा जाता है ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ग्राम सभा बैठा करके जो निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जो निर्णय पारित किए जाते हैं, वो निर्णय राज्यपाल की सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से मान्य करवाए जाते हैं। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि अपने ही गांव में किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए हमें अपने गांव की, अपने अपने क्षेत्रों की ग्राम सभा को मजबूत करना होगा। और ग्राम सभा बैठा करके हमारे को गांव के अंदर जिस भी तरीके की सुविधा की ज़रूरत है या जो भी चीज़ की हमें सरकार से ज़रूरत है, उसकी मांग को हमें ऊपर राज्यपाल और राष्ट्रपति तक पहुंचाना होगा। मुझे एक और चीज़ नहीं समझ में आती है कि गांव के जो लोग हैं वो भी टैक्स का पैसा दे रहे हैं, वही टैक्स के पैसे से आपके गांव के सरपंच की, एमपी एमएलएज की सैलरियां बनती हैं। उसके बावजूद आपके गांव में रोड का टेंडर होता है, उसके बावजूद आपके गांव में स्कूल बनाने का टेंडर होता है, उसके बावजूद आपके गांव में हॉस्पिटल बनाने का टेंडर होता है। वो टेंडर के अंदर आपके ही टैक्स का पैसा लगाया जाता है सरकार के द्वारा, और उस टेंडर का जो अमाउंट डिसाइड होता है उसका 80% पैसा तो सबसे ऊपर बैठा हुआ भ्रष्ट आदमी खा जाता है। उसके बाद 20% वो नीचे वाले लेवल पे आता है, फिर वो 20% में से 80% खा जाता है, फिर वो बचा कुचा और नीचे टेंडर जिसको मिला होता है उसके पास आता है या सरपंच के पास आता है, फिर वो खा जाता है। उसके बाद जिसको टेंडर मिला है उसके पास वो पहुंचता है, उसमें से वो भी खा लेता है, तो फिर कुछ चंद सिक्के बचते हैं उस टेंडर को पूरा करने के लिए। अब बेचारा वो ठेकेदार उस चंद सिक्कों में, उन सिक्कों को खनका करके उसकी आवाज़ सुने या उन सिक्कों से उस टेंडर को पूरा करे। कैसे वो पूरा करे? तभी तो 2 दिन 4 दिन ही उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था चलती है, टिक पाती है, 2 दिन 4 दिन मात्र। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है भाई, हम लोगों को अपने ही गांव में अपने ही सुख सुविधाओं के लिए, किसी भी व्यवस्था को डेवलप करने के लिए, किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए बाहर से एक आदमी को बुला करके एक सीट पे बैठा करके उसकी जी हुजूरी करके क्यों हमें उसके द्वारा ही उस सुख सुविधा का निर्माण करवाना है, जो कि सैलरी भी हमारे ही पैसे से ले रहा है, टेंडर भी हमारे ही पैसे से हो रहा है, उस टेंडर के पैसे को भी वो खा लेता है, 80% पैसे को खा लेता है। इसलिए सुख सुविधाएं नहीं बन पाती गांव में। तो हम सक्षम हैं अपनी सुख सुविधाओं को स्वयं बनाने के लिए, सिर्फ हम लोगों को एक अच्छे प्रशिक्षण की ज़रूरत है। मैं प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको हर उस सुख सुविधा के लिए प्रशिक्षित करूँगा जो आपको अपने गांव के लिए मुहैया करवानी है या गांव में आपको चाहिए। हमें नहीं ज़रूरत है किसी सरपंच की, हमें नहीं ज़रूरत है किसी एमपी एमएलएज की जो बाहर से आकर के हमारे ऊपर बैठें, हमारे ही ऊपर तानाशाही करें और फिर सुख सुविधाओं के नाम पे 80% का गबन कर जाएं, और सुख सुविधाओं के नाम पे चुल्लू भर पानी या चंद खनकते हुए सिक्के। मेरी बात पे विचार जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।